लड़की को शक था कि उसका पिता एक रोबोट है, इसलिए उसने जानबूझकर अपना फोन कार की पिछली सीट की दरार में छिपा दिया। उसके पिता को इसकी बिल्कुल भनक नहीं लगी। घर लौटते ही लड़की ने तुरंत हेडफोन लगाया और रिकॉर्डिंग सुनने लगी। जैसा उसे शक था, उसका पिता कार से बात कर रहा था और उनकी बातचीत बेहद अजीब थी। वह कह रहा था कि अगले दिन 108 एलियन अपराधियों को स्थानीय अस्पताल लाया जाएगा। यही रिकॉर्डिंग लड़की की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अगले दिन जिज्ञासा के कारण वह अस्पताल पहुंच गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसका सामना किस भयावह मंजर से होने वाला है। अस्पताल पहुंचते ही उसने अपने फोन का वीडियो रिकॉर्डिंग मोड चालू कर दिया ताकि वह इस चमत्कारी घटना को कैद कर सके। अचानक लॉबी में मौजूद सभी लोगों ने ऊपर देखा। धुंध से ढका एक विशाल युद्धपोत अस्पताल के ऊपर मंडरा रहा था। उसका हैच खुला और उसमें से धातु का एक छोटा टुकड़ा नीचे गिरा। वह शीशा तोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आया और अनियमित आकार में टूटकर फैलने लगा। एक महिला डॉक्टर यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। कुछ ही पलों में उस धातु का रूपांतरण पूरा हो गया। महिला हैरानी से वहीं जड़ होकर खड़ी रह गई। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, धातु में एक दरार खुल गई। उसके भीतर अनगिनत चमकदार क्रिस्टल जैसा पाउडर दिखाई दिया। महिला उस दृश्य से पूरी तरह मोहित हो गई। लेकिन अगले ही पल एक उस तरह जैसी तेज टेंटेकल बाहर निकली। डरी हुई महिला भागने लगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। टेंटेकल ने बड़ी सटीकता से उसकी गर्दन भेद दी। इसके बाद और भी टेंटेकल भागते हुए लोगों के पीछे दौड़ पड़ी। जिन लोगों को वे छूती, वे वहीं सिर झुकाकर स्थिर हो जाते। कुछ ही देर में पूरे अस्पताल का यही हाल हो गया। एक पुरुष डॉक्टर अलमारी में छिप गया, लेकिन वह भी टेंटेकल से बच नहीं पाया। अब लड़की को अपने फैसले पर पछतावा होने लगा। चारों तरफ टेंटेकल तबाही मचा रही थी। उनके नियंत्रण से केवल वही लड़की बची हुई थी। उधर एक पुलिस अधिकारी अब भी अनजान था। जब उसे अचानक झटका लगा, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक टेंटेकल उसकी गर्दन के रास्ते उसके दिमाग में घुस गई। असल में ये एलियन इंसानी दिमाग को जेल की तरह इस्तेमाल करते थे और अपने ग्रह के अपराधियों को इंसानों के शरीर के अंदर कैद कर देते थे, जहां उन्हें अपने मेजबान के साथ ही जीना और मरना पड़ता था। लेकिन उन अपराधियों के पास भाग निकलने का एक मौका भी होता था। उसी समय लड़की का पिता वहां पहुंचा। अपनी ही बेटी की नजरों में वह अब डरावना और बिल्कुल अनजान लग रहा था। बिना कुछ कहे लड़की वहां से भाग गई। अनुष्ठान समाप्त होते ही सभी टेंटेकल वापस चली गई। सभी लोग ऐसे सामान्य हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन लड़की सीधे घर नहीं गई। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त के घर पहुंची और उसे रिकॉर्ड नाउ की सच्चाई जानना चाहती थी।